हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या दोबारा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार है? छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु हर रोज आपके सामने इस प्रकार इकट्ठा होकर आपके वचनों को सुनने का, प्रार्थना के विषय सीखने का जो मौका आपने दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। कल हमने देखा हाथ उठाकर प्रार्थना करना। आप में से कितने लोगों ने हाथ उठाकर प्रार्थना करना शुरू किया है? जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। और फिर एक और प्रकार की प्रार्थना है घुटने टेक कर प्रार्थना। घुटनों पर की गई प्रार्थना के जरिए जितने चमत्कार होते हैं, उतने चमत्कार किसी और तरह से नहीं होते। शायद हम गीत गा लें, इधर उधर की खबरें सुना लें, कुछ वचन सुना लें, शायद शैतान जो है थोड़ा बहुत डर जाए। लेकिन जब वो घुटनों पर प्रार्थना करने वाले एक विश्वासी को देखता है, थर थर कांपने लगता है। लेकिन दुखद है, आज अधिकतर लोग इस प्रार्थना को भूल रहे हैं, या फिर मैं कहूंगा भूल नहीं रहे, आलसी हो रहे हैं। चर्च वगैरह में भी कुर्सी पर ही बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान घुटने वगैरह टेकने के लिए जगह कम पड़ती है, इसलिए हमारे चर्च में हम खड़े होने कहते हैं। लेकिन उपवास की प्रार्थना के दौरान हम घुटने टेकते हैं। अपने घरों में भी आप जब कभी प्रार्थना करते हैं, आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें। बच्चों को भी सिखाएं, बचपन से ही उन्हें घुटनों पर आकर प्रार्थना करना सिखाएं। वे कुछ और सीखें या ना सीखें, अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेकना सीख गए, प्रभु के राज्य में बड़े होंगे। दानियेल एक दूसरे देश में एक दूसरे राजा के सामने, जहां वो एक गुलाम था, 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। कहां सीखा होगा? यकीनन मां बाप से सीखा होगा। दानियेल ने अपनी जवानी में, या फिर यूं कहा जाए कि उसके बचपन में, अपने मां बाप को उसने प्रार्थना करते हुए देखा होगा। इसलिए जब दानियेल बड़ा होता है, वो भी हमेशा प्रार्थना करता है और परमेश्वर को महिमित करता है। यहां तक कि एक अविश्वासी राजा कहता है कि दानियेल के परमेश्वर ही वास्तविक और जीवित परमेश्वर हैं। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। यस, सिंह के मुंह को बंद करते हैं। शैतान आज गरजने वाले सिंह के समान लगातार घूम रहा है कि किसे फाड़ खाऊं। अगर उसके मुंह को बंद करना है तो विश्वासियों को प्रार्थना में घुटने टेकने होंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। बाइबल में कई जगहों पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की। क्या आपके पास बाइबल है? क्या आप अपनी बाइबल में जब वचन वगैरह सुनते हैं तो उन पर अंडरलाइन करते हैं? वचन को अंडरलाइन करना, नोट्स वगैरह बना के रखना अच्छी बात है। देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 41वें आयत से, और वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गए और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे कि हे पिता, यदि आप चाहें तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लें, पर मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। घुटनों पर आकर प्रार्थना करना इस बात का प्रतिरूप है कि हमने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, कि हम उनके अधिकार को स्वीकार रहे हैं। उनके सामने हम पूरी तरह समर्पित हो रहे हैं। जब हम प्रभु परमेश्वर के सामने जाकर घुटनों पर प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को उनके सामने समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरते हैं। प्रभु यीशु मसीह घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। दानियेल को हम देखते हैं, वो घुटनों पर प्रार्थना करता है। आज मुझ जैसे उम्र दराज जो पासबान वगैरह हैं, वे लोग
हमारी बुजुर्गावस्था की वजह से घुटनों पर प्रार्थना नहीं करने पाते, लेकिन यदि परमेश्वर के सेवक घुटनों पर प्रार्थना करें, परमेश्वर के महान चमत्कारों को देखने पाएंगे। आज देखिए कितने सारे चर्च हो गए हैं, कैसी बड़ी भीड़ वगैरह हो गई है। चर्चों में झुंड झुंड होकर लोग आ जाने को तैयार रहते हैं, घंटों घंटों बैठने को तैयार हैं, विशेषकर गाना वगैरह गाने को तैयार हैं। लेकिन उनमें कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार रहते हैं? एक बार एक परमेश्वर का सेवक रास्ते से जा रहा था। वहां एक बूढ़े व्यक्ति को पत्थर को तराशते हुए वो देखता है, एक शिल्पी को। तो वो शिल्पकार जो है काफी अधिक बूढ़ा हो चुका है। यह सेवक जो है उनके पास में जाकर पूछता है, आपकी उम्र कितनी है? वो बुजुर्ग कहते हैं, मेरी उम्र करीब 80 की हो चुकी है। इस उम्र में भी आप घुटनों पर बैठकर पत्थर तराश रहे हैं, क्या आपको परेशानी नहीं होती? तो वे बुजुर्ग शिल्पकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह मेरे हर रोज का जो काम है उस काम का भाग है। हां, घुटनों पर बैठकर शिल्पकारी करना या नक्काशी वगैरह करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह मेरी आदत बन चुकी है। उतना ही नहीं, अगर मैं खड़े होकर यह करूं तो और ज्यादा कठिनाई मुझे होगी। यह सुनकर परमेश्वर का जो दास था कहता है, आपने सही कहा, मैं घंटों घंटों खड़े होकर प्रचार करता हूं लेकिन कोई बदलाव नहीं आता। पर अब मैं समझ चुका हूं कि जब तक मैं घुटनों पर आकर प्रचार सुनने वालों के लिए प्रार्थना ना करूं, उनके कठोर हृदय टूटने वाले नहीं हैं। इसलिए आज से मैं भी घुटनों पर परमेश्वर की सेवा करूंगा, कहते हुए वो सेवक वहां से जाता है। जी हां, अगर परमेश्वर के सेवक घुटनों पर आकर प्रार्थना करना सीख ले, पत्थर के हृदय टूटेंगे, कठोर हृदय पिघलेंगे, शैतान के कार्य निरस्त होंगे। जिस प्रकार सिंह के मुंह बंद हुए, शैतान के मुंह बंद हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस जो है वो भी घुटनों पर प्रार्थना करता था। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसकी 36वीं आयत अगर देखें, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। प्रेरित पौलुस जो था कोई बहुत अधिक तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं था, उसे बहुत अधिक मारा गया था, उस पर पथराव किए गए थे, उसे लकड़ियों से मारा गया था। उतना ही नहीं, उस पर कोड़े बरसाए गए थे। तो इन तमाम की वजह से उसका जो शरीर था बहुत अधिक स्वस्थ नहीं था। लेकिन फिर भी वो यहां पर, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मेरे घुटने दुख रहे हैं, नहीं मैंने अच्छी तरह खाना नहीं खाया है, मैं बहुत अधिक निर्बल हूं, कमर में दर्द है, बहानेबाजी नहीं कर रहा। घुटनों पर आकर कलीसिया के साथ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया के लिए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं, घुटनों की प्रार्थना काफी असरदार होती है। घुटनों पर आकर प्रार्थना करना जवानी में ही मैंने अपनी आदत बना ली थी। आज भले ही मेरे लिए वो थोड़ा कठिन हो, फिर भी जब मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के कई सारे चमत्कारों को, प्रभु के कार्यों को होते देखा है। जब हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम परमेश्वर के बहुत अधिक करीब जा चुके हैं, और उस दौरान पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में अगुवाई करते हैं। कई बार कलीसिया में जब हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, समय कितना हुआ है पता ही नहीं चलता और हम लगातार प्रार्थना करते चले जाते हैं। कितनी देर प्रार्थना की हमें पता ही नहीं रहता। बहुत समय बाद जब आंख खोलकर देखते हैं, अरे इतनी देर हो चुकी है, कहते हुए जबरन हमें प्रार्थना रोकनी पड़ती है। लेकिन जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं।
इसलिए आज से जब आप प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर प्रार्थना करें। और अगर आप बीमार हैं, घुटनों में तकलीफ है, तो कोई सहारा ले लें, चेयर वगैरह रख लें, उस पर टेका ले लें, लेकिन घुटनों की प्रार्थना को अवॉइड ना करें जब तक हो सके। जी हां, हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते एक उम्र के बाद। जब तक संभव है आप घुटनों पर प्रार्थना करें। जब आप घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, आप सांसारिक शक्तियों पर, शैतान पर विजयी होते हैं, परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं, उनके अभिषेक को पाते हैं। माताओं, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगी, वे आशीष पाएंगे। जॉन वेस्ली की मां सुसन्ना वेस्ली फैमिली प्रेयर के दौरान न केवल सबके साथ में घुटनों पर प्रार्थना करती, बल्कि उसके बाद उनके जितने बच्चे थे, सबके बिस्तर के पास में जाकर घुटनों पर उनके लिए प्रार्थना किया करती थीं। इसीलिए उनके जो बच्चे थे, वे परमेश्वर के सेवक बने, आत्माओं को जीतने वाले बने। माताओं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हर एक पिता जो है वो एक याजक है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए सुबह सवेरे उठकर अय्यूब की तरह आप भी प्रार्थना करें। अगर आप घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू करें तो बोलने की जरूरत नहीं होगी, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, 2, 3, 4 साल के बच्चे मां बाप के साथ में मिलकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। जब हम घुटने टेकेंगे, दूसरे भी घुटने टेकेंगे। अगर हम प्रार्थना करें, दूसरों को प्रेरित करने वाले हम बनेंगे। अगर हम प्रार्थना करें, शैतान की ताकतों को बांधने पाएंगे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने पाएंगे। जब हम घुटनों पर आते हैं, मतलब हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रभु, मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना इसी प्रकार की होनी चाहिए। उपवास करके प्रार्थना करने का उद्देश्य, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने का उद्देश्य यह ना हो कि परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करें, बल्कि उनकी इच्छा को स्वीकारने के लिए, उनकी इच्छा को करने के लिए अपने आप को तैयार करना हमारा उद्देश्य हो जाए। प्रार्थना के दौरान प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो कहना हमें सीखना होगा। देखिए, घुटनों पर आना हमारी इच्छा नहीं होती, हमें पसंद नहीं होता, लेकिन घुटनों पर आकर प्रार्थना करना प्रभु का वचन हमें बताता है। ऊंट पर सामान को लादकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और उस बोझ को उस पर से अगर उतारना होता, गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे क्या करना होता था? आगे के दोनों पैरों को अगर वो टिकाए तब वो नीचा हो जाएगा और उसके ऊपर से सारे बोझ उतार सकते थे, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है। तो वो समझ जाता था, और उस पर जब अधिक बोझ आ जाता तो वो अनजाने में ही आगे के दोनों पैरों को झुका देता था। वह जानता था कि आगे के दोनों पैरों को अगर झुकाए, बोझ कम हो जाएगा। हमें भी समझना होगा, जब हम हमारे जीवनों में परीक्षाओं की, तकलीफों की, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जिनका हम सामना नहीं करने पाते, जब वे सामने आते हैं, अगर उस दौरान घुटनों पर आकर प्रभु परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर की शांति से पूर्णतः भरे जाएंगे। वचन हमें बताता है, वे तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए अपनी चिंताओं को उन पर डालो। इसलिए प्रभु के सामने जाएं और घुटने टेक कर उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमें सिखाया कि घुटनों की प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी अधिक आवश्यक है, और इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु यीशु, आपने स्वयं घुटनों पर आकर पूर्णतः अपने आप को पिता के हाथों में सौंपते हुए पिता की इच्छा को करने के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया। आपको अपना आदर्श बनाते हुए जिस प्रकार से आपने प्रार्थना की, उसी प्रकार से अपने आप को पूरी तरह आपकी हमारे जीवन के लिए जो इच्छाएं हैं उन्हें जानकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। पूरी तरह
आपके प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें। प्रभु के चमत्कारों को आप अपने जीवनों में अवश्य देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम